एलसीएम और एचसीएफ है ना। तो एलसीएम एचसीएफ हिंदी में इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त और इसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक है ना। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो एलसीएम मतलब वो संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई सारी संख्याएं जो दी गई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम 2, 4, 6 इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 6, इसका एलसीएम 6 नहीं 6 नहीं 12 आएगा, 12 आएगा। तो 12 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है, ठीक है। और अगर इन्हीं 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। मतलब इस 2 से ये तीनों संख्या भाग जा रही है तो ये एचसीएफ है। और अगर ये 12 इन तीनों संख्या से विभाजित हो रहा है तो ये क्या है, एलसीएम है। कितना समझ आया। और किसी भी अभाज्य संख्या का, अगर कोई 2 अभाज्य संख्याएं है ना, तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल ही एलसीएम होगा, उनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर उनका एचसीएफ निकालें, जैसे अगर 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो उनका गुणनफल यानी 35 ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और अगर एचसीएफ निकालेंगे तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कुछ और तो कॉमन निकलेगा नहीं, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन है पहला आपका 20, 36 तथा 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए बोला है। 20, 36 तथा 40 का एलसीएम, 20, 36 और 40। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड का विधि है, ठीक है। क्या करेंगे, किसी भी छोटी संख्या से भाग देना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 दाम 20, फिर 2 18 36, 2 20 40, ठीक। फिर 2 से भाग जाएगा। आप चाहो तो बड़े संख्या से भी भाग दे सकते हो, लेकिन शुरू में ऐसे संख्या से भाग देना है जो कम से कम तीनों को विभाजित कर दे। तो फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 नी 18, 2 दाम 20, इतना है। अब देखो इसमें 5 है जो 2 संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं ना, 5 है जो 2 संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं। तो 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 9 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और 10, 5 दूनी 10, ठीक। अब इसमें देखो कोई संख्या भाग नहीं जा रही है ना, कोई एक संख्या से दोनों भाग नहीं जाएंगे, है ना। तो या तो यहीं से चाहो तो गुणा कर दो, या एक बार लिख दो, 2 से भाग दे दिए 9 और यहाँ पास 1, और फिर यहाँ पास 9 से ही भाग दे दो सीधे, अगर नहीं जा रहा है तब, ठीक। तो 1 1 1 आने तक भाग देंगे। फिर यहाँ पास इन सब का क्या करना है, हमको गुणा कर देना है सबका, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गुणा करेंगे एलसीएम निकालते समय, ठीक। अब अगर मान लो मैं इसी संख्या का क्या करें, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इसी संख्या का जब एचसीएफ निकालेंगे 20, 36, 40, 20, 36, 40, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग दिए, 2 दाम 20, 2 18 36, 2 20 40, ठीक। फिर 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 नी 18, 2 दाम 20। अब ये किसी भी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पास रुक जाना है। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जब एक ही संख्या से दी गई संख्याएं भाग देना बंद हो जाए तो वहाँ पास रुक जाना है, ठीक। अब ये जो आया है इससे गुणा करना है हमको, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। समझ में आया। तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। और अगर आप देखो तो बिना ऐसे कुछ किए भी निकाला जा सकता है। आप देखोगे ये 4 के अलावा ये तीनों किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगे, है ना। 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों विभाजित होंगे। हालांकि यहाँ पास 2 से भी विभाजित हो रहे हैं, है ना, लेकिन एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों विभाजित हो, ठीक है। तो 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों भाग चले जाएंगे, है ना। और यहाँ पास वह छोटी से छोटी संख्या जिससे मतलब जो इन तीनों से विभाजित होना चाहिए, तो इन तीनों से विभाजित होने वाली ये संख्या सबसे छोटी है, तो इसलिए ये एलसीएम हुआ। और नहीं तो इससे बड़ी संख्या 720 भी इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसका एलसीएम क्या आएगा, 360 आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन लिखो अब। क्वेश्चन क्या है, 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 216
216, 288 और 720 यही है ना। अब यहाँ पास HCF निकालना है ना, तो भाग दे। तो सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से भाग दिए, आप 2 से भाग दिए। ठीक, मतलब 2 से भी, मतलब छोटे से बड़ा तक कर सकते हैं। हाँ, बड़ा से भी भाग दे सकते हैं। अगर तीनों भाग जा रहे हैं ना, तो एक बार बड़े संख्या से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब 2 से ही भाग दे के देखते हैं। यहाँ पास कितना आ जाएगा? 108 है ना। यहाँ पास 1 4 4 और यहाँ पास 3, 2 छक्के 12 शून्य। ठीक, अब यहाँ पास कितना आ जाएगा? फिर 2 से भाग दे देते हैं। 2 पंचे 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 18 36। ठीक, अब यहाँ पास कितना? फिर से 2 से भाग जाएगा है ना। तो 2 से फिर भाग दे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, फिर 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नी 18। फिर 2 से जाएगा क्या? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। अब यहाँ पास 3 से भाग जाएगा क्या? 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा सभी संख्या। 3 निया 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग जाएगा, जाएगा। फिर 3 से भाग दे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दाम 30। अब किसी एक संख्या से भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा है ना, ना 2 से ना 3 से। जब 3 से ये तीनों भाग नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये, अब इसके बाद अगर कोई संख्या लेते भी हैं तो ये भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पास HCF में रुक जाना है। ठीक है, अगर LCM लेते तो इन चारों अभी 2 से एक बार और भाग देते और फिर सबको मिला के पूरा कर देते, लेकिन HCF में आप रुक जाना है। ठीक है, अब ये जो बचा है इसका पूरा कर दो सबका। कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, कितना आ जाएगा? ठीक, अगला क्वेश्चन बना, चौथा बन गया। कितना है? उसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है पूछेगा तो HCF ही निकालना है। ठीक है, HCF बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसका आपको क्या निकालना है? LCM। ठीक है, जब भी LCM या HCF बोलेगा और भिन्न में दिया रहेगा तो जो बोला है, यहाँ पास क्या बोला है? LCM पूछा है। ठीक है, तो जो पूछा है वो ऊपर वाले का निकालेंगे और जो नहीं पूछा है HCF वो नीचे वाले का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पास 2 4 और 5 का क्या निकलेगा? LCM निकाल लो। 2 4 और 5 इसका LCM निकाल लो, और 3 9 और 6 इसका क्या निकलेगा? HCF। मतलब अंश का जो पूछा है वो निकलेगा और हर का उसका उल्टा निकलेगा। मतलब यहाँ पास हम लोग अंश का LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पास हर का HCF निकालेंगे। ठीक, तो 2 4 और 5 का LCM कितना हो जाएगा? पहले 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 को रहने देते हैं। ठीक है, अब फिर एक बार दे दो, 2 एकम 2 और 5, फिर एक बार 5, और इतना नहीं करना है ना, तो यहीं से सीधा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक, तो भी 20 ही आया है ना। तो LCM आ गया आपका कितना? अंश कितना मिल गया आपको? 20। समझ में आया? अब HCF निकालना है किसका? हर का। तो हर में क्या है? 3 9 6। HCF निकालना है तो क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ये किसी एक संख्या से भाग नहीं जा रहे हैं तो हमको रुक जाना है। HCF है तो LCM में भले भाग दे देते हैं ना, लेकिन HCF में रुक जाना है जब एक ही संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो अब ये 3 हमको क्या मिल गया? HCF क्या मिला? 3। और इसको हम कहाँ लिखेंगे? हर में। ठीक है, हर में लिखेंगे कितना? 3। इसका मतलब जो हमको इस पूरे संख्या का, इन तीनों संख्या का LCM मिला वो कितना है? 20/3 है ना। तो ये आपका LCM है। ठीक, बन जाएगा। अब 1 मिनट इसको भी देख लेते हैं। HCF, अब इसमें क्या करना है? अंश का HCF निकालना है। ठीक है, HCF पूछा है तो अंश का हमको क्या निकालना है? HCF निकालेंगे। तो 7 14 और 7 का HCF निकालो, कितना आएगा? 7 14 और 7 का HCF 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इससे आगे भाग जाएगा क्या? नहीं जा रहा है एक ही संख्या से भाग। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे? HCF बराबर 7, और ये हमको क्या मिला है?
अंश, है ना। अब इसके बाद नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 9, 15 और 10 का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा। 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालो। किसी एक संख्या से तो भाग जा नहीं रहे हैं ना, लेकिन ये दोनों 5 से भाग चले जाएंगे। तो 5, 9 को लिख दो और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से भी भाग जा रहे हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 2। अब एलसीएम में सबका गुणा करते हैं, है ना। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90 आएगा, इतना आएगा ना। उल्टा भी करके देख लो, 5 तिया कैसे, एलसीएम था, हाँ एलसीएम था। अच्छा, मतलब इसको इस तरफ लिखना था, ऐसे बोल रहे हो क्या, ऐसे। वो नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पास आप देखो, एक बार ऐसे आएगा, कुल मिला के वही आएगा, है ना। तो यहाँ भी लिख देते हैं, एक 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 आने तक आपको फिर करना है, ठीक। तो कुल मिला के आपका आ गया वही 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90, ठीक। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 90। और ये क्या मिला है हमको, हर। तो जो यहाँ पास पूछा है एचसीएफ, वो कितना बन जाएगा, 7/90। अगर कटता है तो कटा देना है, नहीं कट रहा है छोड़ दो, ठीक। समझ में आया, बन जाएगा, ठीक है बनाओ। देखो पहला क्वेश्चन है 0.31, 1.2 और 4.8 का लसा ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग देखें भिन्न का कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इन दशमलव को पहले भिन्न में बदल दो, ठीक। तो 0.31 को बदलोगे, 0.31 को भिन्न में बदलोगे, कैसे लिखेंगे, 31/100 लिखेंगे ना। ये दशमलव को 1 मानेंगे और इसके बाद वाली संख्याओं को 0 मान के नीचे लिख देंगे, है ना। और उसके बाद 1.2 को क्या लिख सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं, ठीक। इसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या है। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसके बाद की जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं, है ना, इसको 0 को बढ़ा दो, बराबर कर दो सबको। तो यहाँ पास 1.20 भी लिख सकते हैं, 4.80 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सभी में हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं लास्ट में, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 120/100 अब आएगा। अब क्योंकि दशमलव के बाद 2 0 है, ठीक है, तो बराबर हो गया। और इसके बाद आपका 4.80 है, 4.80 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 480 कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। दशमलव के 1, इसके बाद वाली संख्याओं को 0, तो 480/100। अब हम लोग को पूछा क्या है, यहाँ पास लसा पूछा है, यानी एलसीएम पूछा है, ठीक है। और एलसीएम पूछता है तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाले का यानी अंश का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो किसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पास 31, 120 और 480। तो 31, 120 और 480 का एलसीएम निकालो। और नीचे का तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो नीचे में तीनों बराबर है तो एचसीएफ तो वही आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। एलसीएम पूछेगा तो भी 100 ही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास कितना होना चाहिए, किससे भाग जाएगा, 31 तो अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य है ना। तो 31 से क्या बाकी संख्याएं भाग जा रही है क्या, देखो 31 से भाग नहीं जाएंगी, है ना। लेकिन ये दोनों किसी एक ही संख्या से भाग चले जाएंगे, है ना। तो पहले हम 4 से भाग दे के देखते हैं, है ना। 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 4 से सीधा भाग दे के देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ तो 31 ही आएगा और 4 तिया 12, 4 शून्य 0, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 शून्य 0। फिर आप 2 से भाग दे दो इसको, कितना आ जाएगा, 31, 2 15 30 और 2 छक्के 12, ठीक। यहाँ तक जाएगा। अब इसके बाद 15 से भाग जा रहे हैं दोनों, 15 से भाग दे दो, 31 को रहने दो, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ठीक है। अब 4 और 31 बचे। यहाँ पास दोनों संख्याएं मतलब एक ही संख्या से तो भाग नहीं जाएंगी, है ना। और 31 अभाज्य संख्या है तो इन दोनों का ही गुणा कर दो यहाँ पास, ठीक है। तो 31 का 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 124, 124 आएगा क्या, 124 आएगा। और 15 दूनी 30, 30 चौक 120, तो 120 इसका गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 0 को छोड़ दो अभी, है ना। 12 का गुणा करो, यहाँ पास कितना आएगा, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28,
फिर हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14, और ये एक 0। इतना आपका आ गया क्या, अंश। ठीक है, ये इसका एलसीएम मिल गया, और ये एलसीएम क्या है, अंश में जाएगा, है ना। और हमको अगर एचसीएफ निकालें तो नीचे में सबके 100 है ना, तो नीचे में क्या है 100, तीनों के 100 है ना। तो हम यहाँ पास एचसीएफ निकालेंगे भी तो तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब जो एलसीएम हमको मिला 14,880/100, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये एलसीएम निकाले, ये एचसीएफ निकाले, अब अंश और हर बन गया। अब यहाँ पास जैसा हम लोग ये दशमलव को बदले थे नीचे में 100 लिख के, अगर हम नीचे से 100 हटाएंगे 0.2 स्थान इधर आएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, क्योंकि दशमलव में दिया है इसलिए आंसर भी हमको किस में लेना है, दशमलव में। तो 14,8.80 ऐसा आएगा। ठीक, समझ में है। देखो ये वाला, हाँ यहाँ पास देखो 2 जीरो है, तो 2 जीरो से जब भाग देंगे और ये 100 को हटाएंगे तो पीछे से हमको 1 2 और ये 1 के जगह में दशमलव लगा देना है। ठीक है, ऐसा करना है। 2 संख्या के बाद दशमलव, अगर यहाँ पास 10 रहता तो 0 के बाद बस दशमलव होता, 1000 रहता तो ये वाले 8 के बाद दशमलव होता। ठीक है, समझ में आया। ठीक, बन जाएगा। और अगर यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा था, अब अगर एचसीएफ पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, फिर से वही काम करना है। तो पहले किस में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लोगे, बन जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 2.5, 0.5 और 0.175 है। ठीक है, इसका निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले तो उसको भिन्न में बदल दो। 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिखेंगे, है ना, दशमलव का 1, और ये जो जितनी संख्या उतना बार 0। ठीक है, फिर 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, है ना, दशमलव का 1 माने, उसके बाद जितनी संख्या उतनी 0। फिर 0.175, तो यहाँ पास 175 दशमलव हटा दिए, तो दशमलव के 1 मान के नीचे 3 जीरो लगा देंगे एक के बाद, ऐसा आएगा। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले क्या निकालते हैं एलसीएम, तो 25, 5, 175 इसका निकालेंगे एलसीएम, और 10, 10 और 1000 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो आप इसको भाग दे दो किससे, 5 से भाग जा रहा है, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5, फिर 1 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7 बस बचा है तो 7 पंचे 35 और 35 पंचे कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 175 आया। ठीक, 175 आया। और आप सोच सकते हो कि 175 जो है 25 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग चला जा रहा है, तो वही एलसीएम होगा। 15 है ही नहीं क्वेश्चन में, हाँ 15 से भाग चला जाए शायद, है ना, नहीं जा रहा है, लेकिन 15 से भाग नहीं जा रहा है। तो इसका एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया 175। ठीक है, नीचे वाले का एचसीएफ निकालो, किसका, 10, 10 और 1000 का। ठीक है, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकालना है ना हर का, तो सबसे छोटी संख्या जिससे तीनों भाग चले जा रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या जिससे तीनों भाग चले जा रहे हैं 10 है, 10 से तीनों भाग जा रहे हैं ना, 2 से भी भाग दे सकते हो आप। 2 से दिए थे, किससे दिए थे, 2 से भाग दिए थे। अच्छा देखो यहाँ 2 से भी भाग दे सकते हो, 5 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन दिख रहा है कि तीनों 10 से भाग जा रहे हैं ना, तो 10 से भाग दे दो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, और यहाँ पास एक जीरो कम हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और हमको एचसीएफ निकालना है। अब इसके बाद नीचे में एक ही संख्या से तीनों भाग नहीं जाएंगे, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 10। ठीक है, तो हमको संख्या क्या मिल गई, 175/10, और जब भी बटा में 10 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको पीछे से एक स्थान के बाद दशमलव मिलेगा, जितना जीरो है उतना ही स्थान बाद दशमलव मिलेगा ना, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 17.5। ठीक है,
अगर मान लो ये 175/100 होता तो कितना आता, दशमलव लग जाता, एक के बाद दशमलव लगता है 1.75 ऐसा हो जाता, ठीक है। लेकिन आपका आंसर ये है 17.5। अभी तक एलसीएम निकालना था, अब एचसीएफ निकालना है ऐसे ही, ठीक है। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलोगे कितना आ जाएगा, 175/100, 56/10 और 7/1 लिख दूँ, 7/10 नहीं, और एचसीएफ निकालना है ना, ठीक। तो 7 8 56 और 7 से भाग जा रहा है क्या ये, 7 दूनी 14, हाँ 7 पंचे 35, ठीक। तो मतलब सबके सब 7 से भाग जा रहे हैं, तो आपका एचसीएफ तो आ गया 7, एचसीएफ कितना आ गया 7, और नीचे में हमको एलसीएम चाहिए, तो 100, 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। सबसे बड़ी संख्या आती है ना, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन तभी आएगा जब ये 10 से भी भाग चला जा रहा है, 1 से भी भाग चला जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पास 100, अगर 100 10 से भाग नहीं जाता तो हम एक बार और पहाड़ा पढ़ते इसका, ठीक है। तो यहाँ पास 7/100, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 7/100। अब दशमलव में लिखो इसको, कितना आएगा 7/100, 7.00 ऐसा, जीरो का सामने आ जाएगा। हाँ जीरो सामने आएगा, ये 7.00 मतलब तो 7 ही है ना, तो ये देखो 0.7, हाँ 0.07 आएगा, जितने जीरो है ना उतने दशमलव पीछे से आएगा। तो 7 के बाद ये एक संख्या हो गया, ये 2 संख्या हो गया, अब तीसरे पे 0, तो 1 2 और ये 3, एक को क्या मानना है, दशमलव, ठीक है। और जितने जीरो उतने संख्या के बाद लगाना है, ठीक, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका एचसीएफ है ना इसका, तीसरे क्वेश्चन का, ठीक। आगे देखें, चलो पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। दो संख्याओं का लसा 1920, एलसीएम दिया है कितना 1920, और एचसीएफ दिया है कितना 16, ठीक है, 16 दिया है एचसीएफ, ठीक। और इनमें से एक संख्या 128 हो, इनमें से एक संख्या दे दिया है, एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला ये है कि एलसीएम गुणा अगर एचसीएफ करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक, ये फॉर्मूला है और ये पूरा इस चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पास एलसीएम कितना दिया है 1920 और एचसीएफ कितना दिया है 16, और पहली संख्या कितनी दे दी गई है 128 और दूसरी संख्या मान लो क्या है x, ठीक, इतना आया। अब इसके बाद x का वैल्यू ही तो निकालना है, x बराबर कितना आ जाएगा 1920 गुणा 16/128, इतना है, 16 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 16 अट्ठे 128, 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32 और 0, तो x बराबर कितना आ गया 240, ठीक, समझ में आया, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त्य 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, 12 के गुणज बोला है ना, तो 12x मान ले संख्या को, 12 के गुणज मतलब 12 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 12x मान लेते हैं उस संख्या को, और दूसरी संख्या क्या दे दी गई है 132, ठीक है। एक संख्या को हम लोग मान लिए क्योंकि 12 के गुणज बोला है, और एक संख्या दिया गया है 132, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है कि इनका एलसीएम 1056 है, ठीक है, एलसीएम 1056 बोला है। तो यहाँ पास देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड से। तो 12x, ठीक है, अब 12 से भाग दो इसको, कितना आएगा
12 एकम 12 और फिर 12 एकम 12, ये 12 एकम 12, मतलब यहाँ पास कितना बचेगा, x बस बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, 12 गुणा 11 गुणा x, ऐसा होता है। और इसके बराबर में हम हमारा क्या निकलता है, यहाँ पास एलसीएम निकलता है। एलसीएम कितना दिया है, 1056 दिया है। अब x का वैल्यू निकालना है हमको, तो x को छोड़ के बाकी उस तरफ भेज दो, कितना आ जाएगा 1056/12 गुणा 11। ठीक है, भाग दे दो, पहले किससे भाग दोगे, 12 से। ठीक है, 12 से भाग देते थे, 12 एकम 12, तो यहाँ तक तो नहीं जा रहा है, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं है 108, तो 8 बार जा रहा है। ठीक है, 96 तक जा रहा है, कितना बच गया, हाँ 9 बचा। ठीक है, 96 में 100 मतलब 105 में 96 गया तो 9 बचा। ठीक, तो अब ये फिर 96 हो गया, फिर 12 अट्ठे 96, तो कितना बचा 88, फिर 11 से 11 अट्ठे 88, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो दूसरी संख्या क्या है, नहीं दूसरी संख्या तो ये है ना, x का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 गुणा 8 मतलब 12 अट्ठे 96, तो दूसरी संख्या क्या है, बन जाएगा। ठीक, आगे देखें क्या है पहला क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, संख्याएं किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं, माना कि संख्याएं क्या है 3x और 4x। ठीक है, मान लिए अनुपात में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि इनका गुणनफल, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 10,800 है। ठीक है, तो इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दिया है 10,800, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, वे संख्याएं हैं और ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है। ठीक, अभी हम लोग क्या फार्मूला देखें, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ ये है और ये पहली और दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब 10,800 लिख दें सीधा, है ना, गुणनफल है ये। इसके बाद आप यहाँ पास देखो x और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर, और 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर x का स्क्वायर निकाल लो, कितना आ जाएगा 10,800/12, ऐसे आएगा, है ना। 12 नीचे जा रहा है, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 12 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 नहीं है 108 और 2 जीरो का 2 जीरो, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 900। ठीक है, 900 किसका स्क्वायर है, 30 का। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर आपका आ गया कितना 30। ठीक है, x बराबर 30 आ गया। x का वैल्यू इन दोनों में रखो, कितना आ जाएगा, 3x में अगर 30 का वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणा 30 मतलब 90, है ना, और 4 गुणा 30 मतलब 120। ठीक है, अब इन दोनों संख्याएं मिल गई आपको, है ना, दोनों संख्याएं मिल गई, तो दोनों का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 210 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है।